नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली एंटी ड्रोन सिस्टम का डिमांड काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है और अभी इस मार्केट में डीआरडीओ के अलावा कई और भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर सामने आ चुके हैं और वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। रिसेंटली ऐसे एक नई एंटी ड्रोन सिस्टम को बोथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम वज्र सेंटिनल सिस्टम है, जिसे अभी चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन की तरफ से डेवलप किया गया है। वैसे बिग बैंग बूम सॉल्यूशन हमारे डिफेंस सेक्टर में एक उभरती हुई स्टार्टअप कंपनी है। पिछली बार जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो बिग बैंग बूम सॉल्यूशन की तरफ से एक एक्सोस्केलेटन सूट को डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल हम उनकी एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए अभी उनको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 200 करोड़ के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है। वज्र सेंटिनल सिस्टम की बात करें तो ये भी हमारी सभी एग्जिस्टिंग एंटी ड्रोन सिस्टम प्लेटफॉर्म की तरह ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो ऑप्शन को प्रोवाइड करता है, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि इसका रेंज बाकी सभी सिस्टम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी है उसकी बात करें तो करीब 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर दुश्मन की ड्रोन को सॉफ्ट किल की मदद से न्यूट्रलाइज कर सकता है, जबकि डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इसका सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी 3 से 5 किलोमीटर के अंदर ही सीमित होता था। इसके बाद अगर इसकी हार्ड किल कैपेबिलिटी की बात करें तो ये भी 5 से 6 किलोमीटर की रेडियस के अंदर काम करता है, जो कि अगेन डीआरडीओ की सिस्टम से लगभग 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। इसमें एक और ख़ास बात यह कि इसमें दुश्मन की ड्रोन्स को डिटेक्ट करने से लेकर उनको न्यूट्रलाइज करने तक जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है वो सभी एआई की मदद से किया जाता है, यानी कि बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ये अपने आप ही दुश्मन की ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन को लॉन्च कर सकता है। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट की तरफ से है और अभी हम पिनाका रॉकेट को लेकर ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके अभी चाइना को काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले तो आप सभी जानते होंगे कि पिनाका रॉकेट हमारी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्लेटफॉर्म का एक मेन वेपन सिस्टम है और इसकी अभी कई अलग अलग वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसको डीआरडीओ डेवलप कर रही है। अभी आर्मी की तरफ से पिनाका रॉकेट की 2 नए रेजिमेंट को भी अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इसी वजह से चाइना को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इनको खास करके अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया। वैसे भी अभी चाइना के साथ बॉर्डर में टेंशन फिर से बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भारत पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहा है और ज़्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहा है और टेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चाइना के साथ पीस को मेंटेन करना नहीं चाहता, जो कि चाइना हमेशा ही मेंटेन करना चाहता है। बस ये एक चाइनीज जोक था जिसको चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग की तरफ से बताया गया। फिलहाल हम पिनाका रॉकेट पर वापस आए तो 2024 के अंदर ही इंडियन आर्मी की तरफ से 2 नए पिनाका रेजिमेंट को तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आने वाले 6 महीने से लेके 9 महीने के अंदर फुली ऑपरेशनल किया जाएगा और इनको लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा पिनाका रॉकेट की कई और वेरिएंट को भी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जिनकी रेंज 75 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये सब गाइडेड वेरिएंट होने वाला है, जो कि एक सैल्वो के अंदर 1000 मीटर व 800 मीटर के एरिया को नष्ट कर सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 72 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है। अगर लॉन्ग एंडोरेंस सिस्टम होने वाली, जो कि लंबे समय तक पानी के अंदर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है और इसको डेवलप करने के लिए अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक फ्रेंच कंपनी के साथ टाई अप किया जा रहा है और इस सिस्टम को ऑपरेट करने में ये बाकी किसी भी कन्वेंशनल मेथड के मुकाबले ऑपरेशन में कॉस्ट इफेक्टिव और आसान होने वाला ऐसा कल्याणी ग्रुप की तरफ से बताया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।